Hello dear student, welcome to ETP Star e-learning platform. I'm Priya Gautam, your physics faculty। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ टाइम पहले हमारी जो एनसीईआरटी है, जो हमारे एनटीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो कमेटी का दिल्ली में कुछ डिस्कशन हुआ था, कुछ मीटिंग हुई थी। तो उसमें उन्होंने कुछ इश्यूज हैं एनटीएससी के एग्जाम को लेकर कि क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या चीजें और ज्यादा इनहेंस होनी चाहिए एग्जाम में, क्या क्या चीजें इनहेंस होनी चाहिए, ये सब चीजों पे हम वहां पर मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो क्या क्या एक्सपेक्टेड पैटर्न हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जाम में चेंजेस होने की, तो ये सारी बातें उस मीटिंग में डिस्कस हुई थी। तो आई थॉट कि ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूं, आप अपने आप को अपडेट करें कि क्या क्या एग्जाम का पैटर्न हो सकता है, प्रिपेयर करें अपने आप को उन सब चीजों के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है आपका जानना कि क्या क्या नई नई चीजें आ सकती है एनटीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो उसके पहले हमारा एक आपका जो बचा हुआ एनटीएससी का टाइम है, जो टाइम बचा हुआ है, उसके लिए हमने एनटीएससी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। इसके रजिस्ट्रेशन हमारे 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा हमारा 17 सितंबर से। तो देखो, जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये जो कोर्स है उसमें स्पेशल फी में डिस्काउंट रहेगा। कौन से फर्स्ट 50 स्टूडेंट होंगे? जो डिस्क्रिप्शन में हमारा गूगल फॉर्म दिया हुआ है, जो उसको फर्स्ट 50 स्टूडेंट जो पहले उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे उनको फी में स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से गूगल फॉर्म को सबसे पहले फिल कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था उस मीटिंग में, क्या क्या नई इन्फॉर्मेशन है, देखो मैं यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट करके भी लाई हूँ कि क्या क्या उस मीटिंग में बातें हुई थी। देखो, एनटीएससी ने ना हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रही है, जैसे कि कभी नेगेटिव मार्किंग डाल दी, कभी नेगेटिव मार्किंग हटा दी, कभी ये वाला एग्जाम छोटी क्लासेस के लिए भी, जैसे कि 8th 9th 6th 7th 8th 9th के लिए भी कुछ ऐसा एग्जाम लेके आई है। तो एनटीएससी हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस करती रही है जिससे, क्योंकि एनटीएससी का इंटेंशन क्या है, बेसिकली इस एग्जाम का इंटेंशन क्या है कि टैलेंट को सर्च करना, एक टैलेंट को नर्चर करना, कि एक अच्छा टैलेंट हम निकाल के ला सके, तो उसके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट करना। तो उसी के इश्यूज में कुछ हाँ वो ये सारी डिस्कशन उस मीटिंग में हुए थे, जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, वहां पर हमारे जो कमिटी मेंबर है प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव, उन्होंने क्या बोला कि इन हिज ओपनिंग रिमार्क हाईलाइटेड द इशू एंड चैलेंजेस रिगार्डिंग लेस रिप्रेजेंटेड ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। इस एग्जाम में गर्ल्स स्टूडेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू बॉयज। ठीक है, और रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट है वो भी कम सेलेक्ट होते हैं, यानी कि गर्ल्स का रेशियो भी कम रहता है सिलेक्शन का, और रूरल एरिया के जो स्टूडेंट है, जैसे सिटीज के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, रूरल एरिया के बच्चों को इस एग्जाम के बारे में पता भी नहीं है कि क्या होता है। तो ये सब भी इश्यूज वहां पर डिस्कस किए गए। ठीक है, मेजर हर्ष कुमार सेक्रेटरी ऑफ एनसीईआरटी इन्फॉर्म्ड, इन्होंने बताया कि एंड केस दैट कमिंग रिलेटेड टू स्टेज 1 examination are requested to the committee to the describe at suggestion measure if any that can useful a better conduct of examination of at the state level। देखो, हमेशा से मुझे भी थोड़ी ये प्रॉब्लम रही है कि डिफरेंट स्टेट का पेपर का जो लेवल है वो डिफरेंट है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर हम किसी स्टेट की बात करें तो बहुत ज्यादा इजी पेपर है, किसी दूसरे स्टेट को उठा ले तो बहुत ज्यादा टफ पेपर है, तो वो एक इम्बैलेंस बना हुआ है। उसको अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो एक इशू है कि कुछ स्टेट के बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कुछ स्टेट के बच्चों के लिए पेपर इजी होता है, कुछ स्टेट के बच्चों के लिए पेपर हार्ड होता है। तो वो भी यहाँ पर इशू डिस्कस किया गया कि उसके लिए क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या देखो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए मार्क कर रखे। फर्स्ट देखो, इट इज डिस्क्राइब्ड दैट द इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट कॉमन्स एट द मच अर्ली स्टेज, यानी कि इन्होंने ये बोला कि फॉर एग्जाम्पल 5th और 8th के लिए भी ऐसे कुछ एग्जाम्स लाने चाहिए, या फिर इस एग्जाम को हम 8th क्लास के बच्चों के लिए भी करवा सकते हैं, क्योंकि इसका मेन क्या है, क्या इंटेंशन है, क्या पर्पज है इसको करवाने का, टैलेंट सर्च करना। ठीक है, उसके बाद ये बीच का तो वैसा है कि अगर हम बच्चों को स्कॉलरशिप और ज्यादा दे, स्कॉलरशिप की जो पोर्टल है उसमें हम एनटीएससी को भी ऐड कर दें, तो बच्चे अट्रैक्ट होंगे इस एग्जाम के लिए, तो और ज्यादा टैलेंट हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है। ये क्या बोल रहा है कि एक्सटेंड द सेट इनटू डिफरेंट डिसिप्लिन इंक्लूडिंग वोकेशन सब्जेक्ट सो दैट द स्कीम में अट्रैक्ट मोर टैलेंट फ्रॉम डिफरेंट
ऑल्सो एंड द रूरल एरियाज, डिफरेंट एरियाज एंड रूरल एरियाज। क्या मतलब है कि अब तक सेट क्या है, सेट क्या है, जो सेट एग्जाम है वो क्या है, सब्जेक्ट एम्पलीट्यूड टेस्ट। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आते हैं, सोशल साइंस आता है, मैथ्स आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, बायो आता है। तो वो बोल रहे हैं कुछ और सब्जेक्ट्स इनमें ऐड होनी चाहिए। तो ये वाली जो स्कीम है हमारी, ये अट्रैक्ट कर सकती है जो रूरल एरिया है उन बच्चों को भी। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी ये बात हो रही है तो अभी दिसंबर में पेपर आएगा तो आपको ये एप्लीकेबल भी कर देंगे कि लो ये 2-4 और सब्जेक्ट पकड़ो हमारी तरफ से, ये आने वाला है। ऐसा नहीं है, अभी बात हो रही है, एप्लीकेबल होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि दिसंबर में पेपर आएगा और 2-3 सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस इशू है, डिस्कस किया हुआ है, तो ये आपको जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि मे बी आगे चल के हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स बढ़ा दिए जाएं, जिससे कि बाकी एरिया के बच्चे भी इस एग्जाम में इंटरेस्ट लेने लगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एजेंडाज और कुछ कमेंट्स और कुछ सजेशंस यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। तो कमेंट्स और सजेशंस भी मैं हाईलाइट करके लाई हूँ जो इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या एजेंडाज डिस्कस किए हुए वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो एजेंडा है वो क्या है, टू एनहेंस द पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग एनटीएससी स्टेज सेकंड लेवल। जो पैटर्न है सेकंड लेवल का उसको इनहेंस करना है। कैसे, एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ द एनटीएससी स्टेज सेकंड लेवल टेस्ट पेपर हैज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 4 डिस्क्रिप्टर इंक्लूडिंग अ की। अभी तक के पेपर में क्या हो रहा है, स्टेज सेकंड वाले में 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से एक सही होता है। ठीक है, सिंगल करेक्ट है। इनका ये कहने का मतलब है कि हमें स्टेज सेकंड में एमसीक्यू भी रखने चाहिए, मोर देन 1 करेक्ट आंसर भी, यानी मल्टीपल करेक्ट आंसर भी रखनी चाहिए। ये हो सकता है। अब देखो जो स्टेज हमेशा क्या रहा है एनटीएससी में, कि जो स्टेज सेकंड में इन्होंने एप्लीकेबल किया है वो अगर सक्सेसफुल रहा है तो वो उन्होंने एनटीएससी फर्स्ट में भी एप्लीकेबल किया है, उसके लिए भी उसको फिर इन्होंने चेंजेस किए हैं। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर चेंजेस होते हैं तो हो सकता है एनटीएससी फर्स्ट लेवल में भी हो। तो इन्होंने कहा है कि एनटीएससी सेकंड लेवल में एमसीक्यू भी होनी चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं है कि एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, सारे एमसीक्यू दे दिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो पॉइंट है कमेंट और सजेशन में, वहां पर क्या लिखा हुआ है कि तो अडॉप्ट द पैटर्न मोर देन 1 करेक्ट की, जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है, लिमिट द नंबर ऑफ सच क्वेश्चन 10 to 15%। 10 to 15% एमसीक्यू होने चाहिए। ठीक है, इतने तो होने ही चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे पेपर में एमसीक्यू दे दिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, जो एमसीक्यू है वो तो देखिए, द रिड्यूस द नंबर ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम प्रेजेंट नंबर टू अबव द पैटर्न एक्सपेक्टेड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तक क्या चल रहा था कि क्वालिटी क्वेश्चंस की उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम दे रहे, टाइम लिमिटेड दे रहे हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ा के करना पड़ता है। तो क्वालिटी, इन्होंने इस पॉइंट में ये बात रखी है कि आप है ना टाइम थोड़ा सा चाहे ज्यादा दे दो, टाइम आप बढ़ा दो, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं रद्दी क्वेश्चंस उठा के कुछ भी दे दिए, वो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। देयर शुड बी अ पार्शियल क्रेडिट सिस्टम इन एमसीक्यू। अगर एमसीक्यू पैटर्न आता है एनटीएससी में तो उसके लिए पार्शियल क्रेडिट सिस्टम क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि 3 ऑप्शन करेक्ट हैं किसी क्वेश्चन में, तो अगर आपने 1 या 2 भी टिक किया है तो उसके भी आपको पार्शियल नंबर मिलने चाहिए। ये होता है पार्शियल क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, टू थिंक द आउट ऑफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे बिल्कुल वही रटा रटाया पढ़ के फटाफट से टिक लगा के फॉर्मूला उठाया, जैसे फोर्स निकालना है, मास और एक्सेलरेशन दे दिया। ठीक है, एप्लीकेशन लगाई फटाफट और हो गया। वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पा रहा है बच्चा, उसके लिए है to think out of the regular box by including some innovation or creative pattern by the posing question बेस्ड ऑन केस स्टडी अनसीन पैसेज, यानी कुछ पैसेजेस भी देने चाहिए। ठीक है, कुछ पैसेज दे दिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दिए, उससे क्या हुआ बच्चे का जो माइंड है वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल रेगुलर है वो चीजें नहीं हो, जो उठाया डायरेक्ट किताब में लिखा हुआ लाइन टू लाइन छाप दिया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सम कमिटी मेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर भी मैं आपको हाईलाइट करूंगी कि ये बहुत ज्यादा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना इसको। Some committee members had suggested considering the negative marking as it would be helpful in weeding out the entry of candidate by luck.
अब तक क्या होता था, कोई बाय लक भी सेलेक्ट हो जाता था। तो उसको कम करने के लिए क्या सजेस्ट किया कमेटी मेंबर्स ने कि हमको क्या करना चाहिए, पेपर में नेगेटिव मार्किंग रखनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रखने से ये सारी चीजें कम हो जाएगी। तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो एग्जाम हो उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाए। ठीक है, तो प्रिपेयर रहना इस चीज के लिए। नाउ अगर हम आगे बढ़े तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है कि टू डेवलप अ सिस्टम फॉर स्टूडेंट एंड रिजल्ट मैनेजमेंट। क्योंकि है हर स्टेट का डिफरेंट स्टेट का रिजल्ट, कोई किसी ने कभी भी दे दिया, किसी स्टेट ने, मतलब हर स्टेट अपने अपने हिसाब से चल रहा है, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि जिसका जब मन करा रिजल्ट दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट के लिए एक फिक्स्ड डेट होनी चाहिए, एक ही पोर्टल पर सारे रिजल्ट आने चाहिए। सजेशन दी गई कि एक ही पोर्टल पर सारे जो रिजल्ट है वो आने चाहिए। आधार कार्ड बच्चे का लिंक होना चाहिए, अब तक आधार कार्ड नहीं लिया जाता था, अब आधार कार्ड भी लिंक करवाएं, उससे सारे बच्चों का रिजल्ट एक साथ एक ही पोर्टल पर देखा जा सके। तो ये सारे सजेशंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एजेंडा नंबर 2, ये था हमारा एनटीसी का एजेंडा नंबर 2। एजेंडा नंबर 3 पे देखो मैंने स्टार मार्क किया है। एजेंडा नंबर 3 क्या है, इश्यूज रिलेटेड टू रिजल्ट प्रोसेसिंग। रिजल्ट प्रोसेसिंग में क्या इशू था कि जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, कुछ गलत है या कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें कुछ स्टेट ने तो बोनस मार्क्स दे दिया, ठीक है, कुछ स्टेट ने वो क्वेश्चन हटा दिया। तो उस स्टेट में क्या हुआ, अगर पेपर 4 नंबर का क्वेश्चन हटा दिया तो पेपर कितने का रह गया, 96 नंबर का रह गया। और इस स्टेट के बच्चे के लिए पेपर 100 मार्क्स का ही है। तो जो कट ऑफ जाती थी उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता था, जो कट ऑफ जाती थी उसमें थोड़ा फर्क पड़ जाता था। तो ये सिस्टम हटा दिया कि हर स्टेट अपने अपने हिसाब से नहीं चल सकते, हर स्टेट अपने अपने हिसाब से नहीं चल सकते, सबका इक्वल और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सब बच्चों के साथ फेयर होना चाहिए, सब बच्चों के साथ एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या सजेशन दिया कि ये सब जो हो रहा था इन सब के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कैंडिडेट स्कोर मार्क्स आउट ऑफ 100, मैट में 99 मार्क्स आए, सेट में 96 मार्क्स आए उसके। ठीक है, और कोई मार्क्स अगर उसका बोनस है तो किसी स्टेट ने तो उसको बोनस मार्क्स दे दिया, और किसी स्टेट में अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो किसी स्टेट ने उसका क्या किया, वो जो बोनस मार्क्स है वो क्वेश्चन ही हटा दिया पेपर से। ठीक है, जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उसके लिए पेपर 96 नंबर का होता है। कट ऑफ में सब चीजों का जो इफेक्ट पड़ रहा था उसलिए सबके लिए क्या करा, कमेंट और सजेशन में आप देखोगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, टू गिव रिस्पेक्टिव बोनस मार्क्स टू ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को बोनस मार्क्स दिया जाएगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप बाद में उस क्वेश्चन को हटा दोगे, पेपर 100 की जगह 96 मार्क्स का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो सारे बच्चों के लिए हर स्टेट में इक्वल पॉलिसी अपनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एजेंडा क्या होगा, नेक्स्ट एजेंडा होगा हमारा इंक्लूसिविटी इन द प्रोसेस ऑफ टैलेंट सर्च। इसके लिए क्या है, देखो ये सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि रूरल एरिया और गर्ल्स की बात थी कि कम इसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चे, कम सेलेक्ट होते हैं, तो इन सब के लिए वो दिया हुआ है सजेशन, और वो कि पहले जो रफली आइडिया तो 1:4 का रेशो रहता था, उसके बाद 1:8 और 1:10 का रेशो होने लगा। तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाया जाएगा, कैंप्स लगाए जाएंगे, ये सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी वहां पर मीटिंग में डिस्कस हुई। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा है। देखो एजेंडा नंबर 5 और एजेंडा नंबर 6 बहुत आपके काम की चीज है। Improvement of MAT set at state level. A quality analysis of anti-SC question paper received from the state shows that they are usually best content directly content में से पूछा गया है। जैसे गुजरात का बच्चा आके अगर मुझसे बोलता है कि मैम 13 क्वेश्चन 2 मिनट में कर डाले, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, फोकल लेंथ पूछिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए, मोशन की इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे स्टेट के जो पेपर है, कुछ स्टेट के ऐसे जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, इन स्टेट के पेपर इतने ज्यादा इजी आ जाता है कि कंटेंट डायरेक्टली उसमें से आता है रेदर देन ऑन इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्वेश्चंस कम आते हैं और डायरेक्ट कंटेंट में से क्वेश्चन आ जाते हैं, बुक में से उठा के लाइन टू लाइन छाप दिया। तो जो ऐसे स्टेट के पेपर होते हैं उससे क्या होता है, इम्बैलेंस हो रहा है बच्चों में, अदर डिफरेंट स्टेट के पेपर अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नैप 2020 में जो आई है, हमारी 2020 में जो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी also suggests that the question need to be more competency based।
फिर क्या मतलब है? फिर तो किसी स्कूल के पेपर और कंपटीशन एग्जाम में क्या अंतर रह गया अगर आप वो कंटेंट में से डायरेक्ट उठा के दे रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो जो क्वेश्चंस है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो क्वेश्चन है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने चाहिए ज्यादा, नॉट कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे रहे हो। जैसे हरियाणा का बच्चा आके बोलता है मैम इतना टफ पेपर था, नहीं हो पाया, उसको अच्छी लेवल की डीप तैयारी करनी पड़ती थी, और यहाँ पर राजस्थान और गुजरात का बच्चा बोल रहा है मैम बहुत ज्यादा इजी पेपर था, फटाफट से ये हुआ, इसकी वैल्यू दी, फॉर्मूले में ये पूछा है। तो ये जो हो रहा था बायस, ये मुझे भी कहीं ना कहीं मैं भी बार बार ये सोचती कि ये नहीं होना चाहिए। तो जो यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस इशू पे डिस्कस होने के बाद यूनिफॉर्मिटी भी आएगी। ठीक है, तो ये इशू भी यहाँ पर डिस्कस हुआ कि इसके लिए भी हमें काम करना चाहिए कि सारे स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग चलता है सारा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद कंडक्टिंग एनटीएससी सेकंड लेवल इन ऑनलाइन मोड। जो एनटीएससी सेकंड लेवल है वो आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो सकता है। इसके लिए जो सजेशन दिया गया, इसके लिए क्या सजेशन दिया गया, इट इज द रिकमेंडेड टू अडॉप्ट द एनटीएससी सेकंड इन ऑनलाइन मोड ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन। जो पैंडेमिक सिचुएशन हमारी चल रही है, इसमें तो ये डन होगा कि जो एनटीएससी सेकंड लेवल होगा आपका, मैट का जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से। देखो नेक्स्ट देखेंगे तो कंडक्टिंग एनटीएससी सेकंड लेवल एट डिफरेंट सिटीज इन सेटेड ऑफ नंबर ऑफ सेंटर एट सिंगल प्लेस। देखो अब तक क्या होता था, जैसे कोटा में एग्जाम हो रहा है तो कोटा में सिर्फ सेंटर मान लो या तो केवी आ गया या फिर आर्मी स्कूल आ गया, तो सारे बच्चे वहीं पर जा रहे हैं। ठीक है, तो कोविड की सिचुएशन देखते हुए, ये सब चीजें देखते हुए ऐसा कहा गया कि हमें नंबर ऑफ सेंटर इंक्रीज करने चाहिए। हमें नंबर ऑफ सेंटर क्या करनी चाहिए, हमें जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं वो इंक्रीज कर देने चाहिए। ठीक है, तो उससे कोविड की सिचुएशन भी, और फिर उससे क्या होगा, जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो भी अगर हम उनके नजदीक में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, सेंटर देंगे, तो जाएंगे एग्जाम देंगे, तो रेशियो बढ़ेगा उनका भी सेलेक्ट होने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखते हुए सारे एजेंडा बनाए गए, 7 एजेंडा नंबर 7 भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से निकल के आती है, अगर वो मैं आपसे डिस्कस करूं डायरेक्ट कि क्या क्या चीजें डिस्कस, क्या क्या, कि देखो एक तो पेपर एमसीक्यू हो सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में पार्शियल क्रेडिट सिस्टम होगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो एप्लीकेशन बेस्ड मतलब जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो भी बढ़ाई दी जाएगी। मतलब इसके लिए टीचर को ट्रेन किया जाएगा कि आप जो कंटेंट है उसमें से ना देखकर कुछ एक अलग अच्छे डिजाइन के क्वेश्चंस बच्चों को दो, जो क्वेश्चंस डिजाइन किए जाएंगे वो अच्छे होंगे। तो जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस है वो इंक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक तो ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग इट कैन बी पॉसिबल कि नेगेटिव मार्किंग में भी हो जाए। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। डिफरेंट स्टेट के पेपर का जो इजी पेपर हो रहे थे उनकी भी क्वालिटी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें तो यहाँ क्या है, एमसीक्यू, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, उसके बाद ये भी अभी डिस्कशन हो रहा है कि सेट के सब्जेक्ट बढ़ा दी जाए, बट इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी दिसंबर में ऐसा नहीं हो सकता कि अभी डिस्कस हुआ है और अभी एप्लीकेबल हो जाएगा, टाइम लगता है इन सब चीजों में। लेकिन देखो जो होगा, अगर एमसीक्यू दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी तो सबके लिए होगी। आपको ऐसा नहीं है कि भाई अब क्या होगा, इतना मतलब टेंशन, घबराने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा सबके साथ होगा, कि ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टेट में नेगेटिव मार्किंग दे दी दूसरे में नहीं दी। इवन अब तो ये बात हो रही है कि सारे स्टेट के लिए यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, सारे स्टेट को इक्वल रखना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी भी स्टेट का कम या किसी भी स्टेट का ज्यादा लेवल नहीं होना चाहिए, इक्वल लेवल हो और अच्छा लेवल हो। क्योंकि पेपर ही क्यों हो रहा है, टैलेंट सर्च करने के लिए। ठीक है, तो टैलेंट तभी निकलेगा जब अच्छा कंटेंट से क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे डिजाइन के क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बाद में आपको बता दी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम में आने वाली है, इस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए। ठीक है, और जो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट का जो टाइम बचा है उसमें आप मॉक टेस्ट लीजिए, टेस्ट प्रैक्टिस करिए, ये
सब आपको एटीपी स्टार की एप्लीकेशन, एटीपी स्टार की वेबसाइट पे सब चीजें अवेलेबल है, आप यूज कर सकते हैं, हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, अभी सफिशिएंट टाइम है आपके पास। ठीक है, अभी सफिशिएंट टाइम है, एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनटीएससी, इसलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए और सारी चीजों को अडॉप्ट कीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।